Jai Hind everyone, myself Geeta Patel back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Number 1. Sagacious, having sharp judgment and wisdom. बुद्धिमान, दूरदर्शी. Sagacious मतलब कोई भी डिसीजन हम लेते हैं फ्यूचर का और उसका डिसीजन अभी हाल लेते हैं तो हम ज़्यादा सोच के कोई भी डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे जाके यही चीज़ में फोकस करना है. दूरदर्शी मतलब फ्यूचर का सोच के अभी डिसीजन लेना. नंबर 2. डुप्लिसिटी, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, डबल डीलिंग, कपट, दोहरापन. डुप्लिसिटी मतलब खराब बिहेवियर करना या चीटिंग करना भी बोल सकते हैं. डबल डीलिंग मतलब पहली बार ये बोलते हैं दूसरी बार ये बोलते हैं या कपट करते हैं उस किसी के साथ. दो टाइप का बिहेवियर करना. नंबर 3. एज़बिक, शार्प एंड हार्श इन टोन और स्पीच. कटु, तीखा व्यवहार या भाषा. एज़बिक मतलब खराब वर्तन करना और जो हम स्पीच बोलते हैं या टोन बोलते हैं उसको खराब तरीके से बोलना. खराब बिहेवियर. कटाक्ष, तीखा बिहेवियर या रफ भाषा में बोलना. नंबर 4. ऑब्लिवियस, नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. अनजान, बेखबर. ऑब्लिवियस मतलब हमें पता नहीं होता है कि हम किस तरह के सराउंडिंग्स में अभी जो भी चल रहा है उसके बारे में हम अनजान है, बेखबर है उसके बारे में, उसको ऑब्लिवियस बोलते हैं. नंबर 5. वोरेशियस, हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर स्पेशली फॉर फूड और नॉलेज. अत्यधिक लालसा रखने वाला. वोरेशियस मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर रखना, स्ट्रॉन्ग इच्छा रखना कि खाने के बारे में उसकी नॉलेज है. अत्यधिक लालसा रखने वाला, लालची भी बोल सकते हैं ना. इन्हीं 5 वर्ड्स को लेके कहानी सुनते हैं. The sagacious, wise and far-sighted teacher quickly understood the problem in the class. Now यहाँ पे टीचर थी जो दूरदर्शी थी, sagacious थी. उसको पता चल गया कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है क्लास के अंदर. He noticed duplicity, dishonest behavior in one student who was pretending to be innocent. यहाँ पे उन्होंने कुछ नोटिस किया कि एक बच्चा जो था वो इनोसेंट प्रिटेंड कर रहा है पर वो है नहीं ऐसा, दोगला बिहेवियर वाला है वो. Another student spoke in an acerbic, harsh and sharp tone, which disturbed the classroom atmosphere. एक बच्चा, दूसरा बच्चा जो था वो एकदम रूड भाषा में जवाब दिया टीचर को और वहां का माहौल पूरा बिगाड़ रहा था. Meanwhile, some students remained oblivious, अनजान रहे, to what was actually happening around them. उनके आजू बाजू में क्या हो रहा था वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे. However, one student had a voracious, strong and eager desire to learn and carefully observed everything. ये सब चल रहा था तभी क्लास में एक बच्चा ऐसा था जो सभी चीजें समझ पा रहा था इजीली और उसको उत्सुकता थी समझने के लिए, तो वो सभी ऑब्जर्व कर रहा था. In the end, the teacher praised the honesty and encouraged students to speak politely and stay alert. बाद में क्या हुआ, टीचर ने सभी बच्चों को एनकरेज किया और ऑनेस्टी के बारे में सीख भी दी और नम्रता पूर्वक बात करने की सलाह भी दी. अभी इसी स्टोरी को हिंदी में सुनते हैं. दूरदर्शी और बुद्धिमान सैगेशियस शिक्षक ने कक्षा की समस्या को तुरंत समझ लिया. उन्होंने एक छात्र के व्यवहार में कपट और दोहरापन, डुप्लिसिटी देख लिया, जो खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहा था. एक अन्य छात्र बहुत कटु और तीखे असरबिक स्वर में बात कर रहा था, जिससे कक्षा का माहौल बिगड़ गया. इसी दौरान कुछ छात्र आसपास हो रही घटनाओं से पूरी तरह बेखबर थे, ऑब्लिवियस बने रहे. लेकिन एक छात्र में सीखने की अत्यधिक लालसा थी, वोरेशियस था, वह सब कुछ ध्यान से देख रहा था. अंत में शिक्षक ने ईमानदारी की सराहना की और सभी छात्रों को विनम्र और सजग रहने की सीख दी. होप यू ऑल लव दिस स्टोरी.
आप भी शायद ये स्टोरी सुन के समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, बड़ों से, बच्चों से विनम्रता से बात करनी चाहिए। और इन्हीं 5 वर्ड्स को लेके आप कहानी बनाएंगे और मेरे चैनल पे शेयर करेंगे। थैंक यू।